क्यों? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं आप सभी को एक चीज मैं बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो इन पुस्तकों को जब आप आमोस की पुस्तक, मीका की पुस्तक, जो छोटे भविष्यवाणी की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, यू कंसिडर द प्रेजेंट सिचुएशन कि आज हमारे देश में जो हो रहा है, जो वर्तमान में जो हो रहा है, उसके बारे में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन बेसिक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स व्हिच वी हैव इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में जो हमें आत्मिक आशीषों में जो प्रथम आशीष है वो है धार्मिकता, दैट वी बिकम राइचस, कि हमें परमेश्वर ने क्या क्या बनाया है, धर्मी ठहराया है। कैसे धर्मी ठहराया? कि हमने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया है, परंतु यीशु मसीह ने जो काम किया है उसको हमारे ऊपर रख दिया है ताकि हम क्या करें, हम धर्मी ठहर जाएं। यीशु का जो प्रथम काम है वो क्या था? मध्यस्थ करना था। आपका और मेरे लिए मध्यस्थ करने का जो काम है वो यीशु ने क्या किया है, हमारे लिए किया है। जहां हमें मरना था, जहां हमें दंड के योग्य थे, जहां हम अपने से कुछ धर्म अच्छे काम नहीं कर सकते थे, वो सारे काम को यीशु ने क्या किया, अपने खुद किया। खुद कर क्या किया, वो अपने काम को हमारे नाम में लिख दिया, जिसकी वजह से आपको और मुझे धर्मी गिना जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो एज अ क्रिश्चियन टू बी इन दिस सेम राइचसनेस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की उस धार्मिकता में, परमेश्वर की उस धार्मिकता में बने रहने के लिए, दैट वी नीड टू प्रे फॉर आवर कंट्री, वी नीड टू प्रे फॉर ऑल द इश्यूज जो हम जो देख रहे हैं आज के डेट में, कि देश में जो अन्याय हो रहा है, देश में जो कुछ भी बातें चाहे वो छोटा लेवल में हो, बड़ा लेवल में हो या लोकल लेवल में हो, वॉट एवर हैपनिंग विच इज अगेंस्ट द ट्रूथ, उसके लिए हमें प्रार्थना करना, मध्यस्थ करना, परमेश्वर के सम्मुख में इंटरसेशन करना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ क्रिश्चियन। कि एक धर्मी होने के नाते आपका और मेरा जिम्मेदारी बनता है कि हम क्या करें देश के लिए, या जो हमारे आसपास में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख में लगातार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इट इज नंबर वन ड्यूटी ऑफ ए राइचसनेस, कि ये जिसमें हमें बने रहने की आवश्यकता है। हमारा कर्म हमें कोई धार्मिकता नहीं बना सकता, पर जो काम यीशु ने किया था उसी काम को जब हम करते हैं तो हम उसकी धार्मिकता में क्या होते हैं, हम बने रहते हैं। दैट वी कभी विल कंटिन्यू इन द राइचसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो इसीलिए आपको बहुत जरूरी है एक वन ऑफ द स्पिरिचुअल ड्यूटी में से धार्मिकता में बना रहना, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जाके प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी। हम जाके मदद नहीं कर पा रहे, दैट इज सेकेंडरी। वी आर नॉट एबल टू गो एंड एडवोकेट फॉर समबडी, कि हम किसी के लिए जाके लड़ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, दैट इज सेकेंडरी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी कैन डू is to pray for our people, pray for our nation, pray for our आप सबके लिए प्रार्थना नहीं भी करोगे, एटलीस्ट यू प्रे फॉर द यूर एरिया, कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी आप प्रार्थना कर लीजिए। जो आपके आसपास में चलने वाले जो अथॉरिटीज हैं उसके लिए आप प्रार्थना करिए, एवरीवेयर, की परमेश्वर का न्याय के साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, लेट देम डू इन वे ऑफ जस्टिस, इन वे ऑफ कंपैशन, ट्रांसपेरेंसी, हॉनेस्ट, इंटीग्रिटी के साथ वो काम करें। So that is our responsibility to pray for the ungodly people, to pray for people, to repent, do their duties, कि जो कुछ भी कर रहे हैं लोगों को सही से करें और अच्छा सा काम करें। And at the same time we should pray for the protection of our children, we should pray for the protection of our youth, young generation, we should pray for the all evil plans which planted by the enemy, कि शत्रु के द्वारा जो भी बुरे चीजें बोया जा रहा है, उन सभी चीजों से हमें, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, हमारे समाज के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपको देने की जरूरत नहीं है। वचन साफ कहता है, जब कुछ बातें, यानी नीति वचन में अगर आप पढ़ेंगे, 7 बातें परमेश्वर को भाता नहीं है। उसमें से एक ऐसे बातें हैं कि दास को शासक बन जाना, यानी दास को राजा बनना। किसी गरीब माइंडसेट, गरीब आदमी, गुलाम, अगर वो राजा बनता है, देश का सत्यानाश होगा। वो बात आज आप हमारे देश में देख रहे हो। करप्टेड पीपल, व्हेन बाइबल में नीति वचन में पढ़ते हैं, जब राजा अन्याय के साथ मिल जाता है, क्या करता है, वो न्याय को भूलता है। ही फॉरगेट द जस्टिस, ही फॉरगेट द पुअर। तो आखिर में क्या होगा, परमेश्वर उसका पलटा लेगा, उसकी दुआएं परमेश्वर सुनेगा और उसका शासन को पलट देगा। तो आसपास के 2 राज्यों में यही तो हो रहा है। एंड एट प्रेजेंट टुडे हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही है कि लोग क्या कर रहे हैं,
कि जो भी वर्तमान में जो सरकार है वो चोरी छुपे क्या करता है, बहुत सारी चीजें करता है। वो जो अभी हमने आमोस की पुस्तक में पढ़ा, मीका की पुस्तक में पढ़ा, जो इनइक्वालिटी है, जो लोगों की जो भलाई को लोगों की भलाई ना करके कुछ एक व्यक्तियों के लिए जो भलाई की जा रही है, कुछ एक व्यक्तियों के लिए जो फेवरिज्म किया जा रहा है, इट विल ऑल गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर कंट्री। ये लोग तो चले जाएंगे, इनको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पकड़ के जेल में डाल देंगे आप, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, मुकदमा चलेगा। 75 साल के तो हो गए और पता नहीं कितने साल जिएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक शुगर या एक बीपी शूट अप करेगा, मर जाएगा। बट द डिसीजन दे आर मेड, the commitments they made with other country, the policies they made, that will going to affect our nation, कि हमारे देश को वो क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। सो बिफोर कुछ भी चीजें बाहर होकर चले जाने से पहले क्या करना है, वी शुड प्रे फॉर आवर कंट्री, फॉर द बेटरमेंट। जो कुछ भी आप जो जानते हैं पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, यू सिट एंड प्रे, यू प्रे एटलीस्ट फॉर 10 minutes or 20 minutes फॉर आवर नेशन। एटलीस्ट थिंक अबाउट दिस इज द राइट टाइम टू प्रे फॉर आवर नेशन। कि पहले पहले ऐसा माना जाता था कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ना देशभक्ति होती थी, फिर उसके बाद गरीबी से लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, सही तरीके से काम करना देशभक्ति हुआ करता था। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में ये है कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो देशभक्ति है, अगर आप सच बोलेंगे तो आप देश विरोधी है। खुद को देशभक्ति साबित करना ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमने भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ ली और ये हमसे कोई रिलेवेंट नहीं है करके आप मत सोचिए। इट्स 100% रिलेवेंट टुडेज वर्ल्ड, फॉर स्पेशली फॉर आवर नेशन, स्पेशली फॉर वेयर एवर यू आर, इसीलिए आपको जिम्मेदारी है कि आप पढ़ें और प्रार्थना करें, प्रभु आप सभी को आशीष करें।